पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष घुम्मन सिंह किरमत जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धरनी जी, बहुत बहुत। किरमत साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सरस्वती के नाम पर पिछले लगभग 2 दशक से काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। सरकारें किसी की भी रही हों, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। धरातल पर इस वक्त क्या स्थिति है? आपकी सरकार भी बहुत दावे करती है, पानी कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जहाँ तक आप राजनीति की बात करते हैं वो पिछली सरकारें करती रही होगी। अगर आप पिछली सरकार की बात करें तो मुझे नहीं पता किस तरह का उन्होंने काम किया, लेकिन अगर मैं मनोहर सरकार की मैं बात करूँ तो मनोहर सरकार ने पहली बार जो कंक्रीट काम जिसको हम बोलते हैं 2015 में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की गठन किया। इससे पहले कोई बोर्ड नहीं था। इनफैक्ट मैं अगर इतनी बात कहूँ कि 2015 से पहले सरस्वती को कोई जानता ही नहीं था। एक तरह से कुरुक्षेत्र के लोगों को भी ये नहीं पता था कि सरस्वती यहाँ से बह रही है। यमुनानगर के लोगों को भी नहीं पता था, ना ही कैथल के लोगों। हमने बताया, ये हरियाणा सरकार ने बताया कि हाँ वाकया में सरस्वती इस क्षेत्र से बहती रही है, आज भी बह रही है धरातल के नीचे। हमारी इसरो ने पूरा डिटेल दिया है कि नीचे से आज भी सरस्वती पैलियो चैनल जो हैं वो यहीं उत्तराखंड से हिमाचल, हरियाणा, पंजाब होते हुए, सारा पंजाब का कुछ क्षेत्र लगता है, राजस्थान, गुजरात होते हुए आज भी सरस्वती धरातल के नीचे बह रही है। उसके पैलियो चैनल हमारे पास, ये नक्शा भी आपके हमने यहाँ बोर्ड में लगाया हुआ है। तो हमारी सरकार ने लोगों को ये बताया कि सरस्वती आज से 5 से 7 हज़ार के बीच में बहती रही। और इस बोर्ड का गठन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एक मैं कहूँ साइंटिफिकली भी हमने जितनी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि एक बोर्ड बना दिया छोड़ दिया, नहीं, साइंटिफिकली भी, ज्योग्राफिकली भी, धरातल पर भी। अब ONGC से ट्यूब लगवाए, इसरो से पहले पैलियो चैनल सेट हुआ कि हाँ वाकई में इसरो ने कहा कि ये पैलियो चैनल है, यहीं से सरस्वती बहती थी। फिर ONGC राष्ट्रीय हमारी एजेंसी है, उससे ट्यूबवेल लगवाए, हिमाचल से लेकर अप टू गुजरात रन ऑफ कच्छ तक। उन ट्यूबवेलों में ये आया कि 500 मीटर के करीब उनकी डेप्थ रही है, कि आया कि जो पानी वाकई में आज धरातल पे नीचे गुजरात में नीचे बह रहा है, वही पानी राजस्थान में बह रहा है, वही उसी तरह का पानी हरियाणा में बह रहा है, उसी तरह का उत्तराखंड में बह रहा है। यानी कि यही पैलियो चैनल ये एस्टेब्लिश किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया। उसके बाद GSI से हमने सारा सर्वे करवाया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। हमारी जितनी भी राष्ट्रीय एजेंसी हैं वो सारी की सारी के साथ हमने इस बोर्ड के साथ MOU करके, उन MOU करने के बाद पूरा एक ट्रैक इस्तेमाल किया। और ट्रैक बनाने के बाद अब हम हिमाचल के आदि बद्री में, हिमाचल के थोड़े से हिस्से में हम डैम बना रहे हैं, और उस डैम से सोम नदी जो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है उसका पानी हम सरस्वती में डाइवर्ट करके सरस्वती में 12 महीने पानी हम करेंगे। एक वहाँ पर डैम बनेगा और उसके आगे थोड़ा आदि बद्री में जाकर कुछ लगभग 1 किलोमीटर में जाकर एक बैराज हम बना रहे हैं। और बैराज के बाद 350 एकड़ में एक हम रिजर्वायर बना रहे हैं, ताकि जो बरसात का पानी है उसको हम बरसात के दिनों में रोक लें, और फिर कुछ पानी उसमें से रिचार्जिंग में और कुछ पानी नीचे सरस्वती में चलने लगे। यानी कि ये कंक्रीट योजना अगर किसी ने बनाई, ना केवल नाम के लिए और ना ही किसी और काम के लिए, केवल और केवल सरस्वती के लिए, वाकई में धरातल पर सरस्वती बहे, इसके लिए अगर किसी ने काम किया तो केवल और केवल मनोहर सरकार ने काम किया और किसी सरकार ने नहीं किया। किरमत साहब, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको शायद ध्यान हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि पिछली सरकार में कैप्टन अजय यादव जब सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उन दिनों लगातार सरकार का फोकस और सिंचाई मंत्री होते हुए कैप्टन अजय यादव का फोकस सरस्वती नदी पर रहा। उन्होंने काफ़ी ड्रोन सर्वे करवाए, काफ़ी उन्होंने कंपनियों से भी सर्वे करवाए। उन्होंने दावा भी किया कि यहाँ से यहाँ तक ये सरस्वती नदी चलती है और इसमें जल्दी पानी नज़र आएगा, लेकिन सरकार चलेगी, पानी नज़र नहीं आया। देखिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की एक्सरसाइज हमारे बोर्ड ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी एक्सरसाइज की है। इसरो से जो पैलियो चैनल हमने बनवाए हैं, इसरो से जो हमने पैलियो चैनल का चित्र लिया है, वो मुझे लगता है आसपास भी नहीं थे। ONGC से जो हमने ट्यूबवेल बनवाए हैं, कुछ फिर लोगों ने, कांग्रेसियों ने प्रचार किया है कि तो ट्यूबवेलों से सरस्वती को चलाएंगे, नहीं, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए थे।
हमने जीएसआई जितनी भी राष्ट्रीय एजेंसी है, सीएसएमआर है, जितनी भी एजेंसी है, हम सारी एजेंसियों के साथ एमओयू करके हमने सारा का सारा बिल्कुल ट्रैक पर टेक्निकली लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में एक बयान दे दिया कि हम सरस्वती चलाएंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है बाकायदा। अभी हमारा सीडब्ल्यूसी से एमओयू हमारा हुआ है। सीडब्ल्यूसी ने, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, उसने अपना डिजाइन बनाकर डैम का, बैराज का, रिजर्वायर का हमें दे दिया है। उसकी टेस्टिंग सीएसएमआर और जितनी भी एजेंसीज हैं, पुणे भी हमारी एक एजेंसी है, उससे भी टेस्टिंग हो चुकी है। हमारी एजेंसीज ने ये तय किया है कि 2024 में हमारा काम लगभग लगता है कि अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई टेक्निकली बात है, लेकिन वो काम कंक्रीट है। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में ही है कि बयान दे दिया कि डैम बनेगा, नहीं। डैम के लिए पैसे हमने हिमाचल गवर्नमेंट को दे दिए, हिमाचल गवर्नमेंट ने डैम बनाना है, हम बैराज बना रहे हैं, रिजर्वायर हम बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई एक भी चीज नहीं कि जो हवाबाजी में हो। चाहे पिछली सरकारों ने किस तरह से काम किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन हमारी सरकार ने, मनोहर सरकार ने इसमें ऐसा काम किया है। अभी हमने, मैं बताऊं, हमारी आदि बद्री से लेकर और गग्गर, पंजाब जो पारा और गग्गर दो नदियां सरस्वती में मिलती हैं, लगभग कैथल के पास और पंजाब के बॉर्डर पर। आदि बद्री से वहां तक 200 किलोमीटर की हमारी रीच है, 250-250 किलोमीटर की आगे रीच है। इस 200 किलोमीटर की रीच में पहली बार हमने, अब की बार अपने आप को भी टेस्ट किया कि क्या हम भी ठीक हैं कि नहीं। हम इस 200 किलोमीटर की रीच में से 180 किलोमीटर में हमने अब सर्दियों में पानी चलाया। अब कोई सोच सकता था कि सरस्वती में सर्दियों में भी पानी आ सकता है? हमने उस एक क्षेत्र, क्योंकि ये जो ऊपर का क्षेत्र जो है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत है, बिलासपुर है, रदौर का भी एरिया ऐसा है जिसमें काफ़ी कैचमेंट है, सडोरा का एरिया ऐसा है। तो इसके पानी को हमने, जो खेतों में किसानों के नुकसान करता था, चौतंग ऊपर से नदी आती है ट्रिब्यूटरी, वो भी सरस्वती की है, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर है, नोटिफाई है। तो ऐसी जितने भी नदियां थी, उन सबको हमने सरस्वती से जोड़कर उसका पानी अब की बार हमने सर्दियों में कम से कम 1.5 महीना 180 किलोमीटर हमने नदी को चलाया है। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। एक चीज और बताइए, क्या घग्गर और सरस्वती का कहीं रास्ते में आगे लंबा सफर है दोनों नदियों का, एक भूमि के नीचे बह रही है, एक ऊपर बह रही है, तो इनका संगम भी होता है कहीं? नहीं, होता ही है संगम। एक्चुअल में जो सरस्वती गग्गर जो बह रही है, जो मैंने आपको बताया कि कैथल में जाकर सरस्वती और गग्गर मिलती हैं, वो जो मिलती हैं वो सारा सरस्वती का ही पैलियो चैनल है, सरस्वती का ही रास्ता है। ये नहीं कि मैं ये कहूं कि गग्गर सरस्वती में आकर मिलती है, पारा नदी सरस्वती में आकर मिलती है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां जो घग्गर में लंबे सफर में मिलती हैं? लंबे सफर में इधर से अगर बात करें तो मारकंडा मिलती है, टांगरी मिलती है, एक दो पंजाब से भी छोटी छोटी आती हैं, नाले उनको कहेंगे। लेकिन मारकंडा और मुझे लगता है कि टांगरी तो बिल्कुल कैथल के पास ही जाकर मिलती भी हैं, और उनका पानी भी इसमें आता है। हिंदुओं की विशेषकर देखा जाए, हिंदू धर्म में सरस्वती की मान्यता गंगा, यमुना और सरस्वती माँ से तुलना की गई है। सरस्वती आलोप नदियों में से है। सरस्वती को लेकर लोग बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए कि इस चक्कर में इंतजार भी कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी भी है लोगों में कि इसको जल्दी से देखें। आस्था का केंद्र विशेष रूप से, क्योंकि संगम में जब मिलती हैं तो गंगा और यमुना ही नजर आती है, सरस्वती की धार वहाँ भी आलोप है। देखिए, सरस्वती ना केवल एक नदी है, सरस्वती एक बुद्धि की देवी भी मानी जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परमात्मा को मानता हो और सरस्वती को ना मानता हो। वैसे भी हम रूटीन में कह देते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात बोल दी तो उसने कहा भी हो सकता है इसके कंठ पर सरस्वती विराजमान हो। सरस्वती का हमारे जीवन के ऊपर इतना इफेक्ट है। अब की बार हमने सरस्वती को लोगों को बताया कि यहाँ से, आपके गांव से सरस्वती बह रही है। वैसे बुजुर्ग मानते थे, बुजुर्गों ने जिन जिन गांवों में, अब की बार 100 के करीब 120 गांव हमारे इस पूरे ट्रैक पर लगते हैं। 70 प्राचीन शिव मंदिर हैं सरस्वती के किनारे पर। हमने 27 घाट बनाए हुए हैं। 27 घाट के साथ साथ जो मंदिर बने हुए हैं, उन सब में अब की बार हमने, हमारे 2 महोत्सव हुए, इन 2 के 2 महोत्सव में हमने लोगों से बसंत पंचमी के अवसर पर पीले चावल के भंडारे लगवाए। लोगों ने पानी भी आचमन किया, हमने पानी भी उस वक्त बंदोबस्त किया। और मजे की बात अगर मैं आपको कहूँ धरनी जी, लोगों ने ये माना कि वाकई में सरस्वती हमारी आस्था केंद्र है। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर धोख मारते रहे हैं, और जितने क्षेत्र के लगभग 70 शमशान घाट सरस्वती के किनारे पर हैं। वो कहते हैं हम फूल वगैरह बाहर नहीं ले जाते, राख वगैरह नहीं ले जाते, हमारी आस्था का केंद्र सरस्वती है। हम यहाँ पर अपना फूलों का भी जो
क्रियाक्रम वो भी हम वहां पर कर लेते हैं। तो इसमें कोई दुराई नहीं है, जिस क्षेत्र से सरस्वती बहती रही है वो आज लोगों की आस्था के अंदर बनी है। और मैं ये बात आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जब से अपनी सरकार बनी है, मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, लोगों में सरस्वती के प्रति आस्था बढ़ी है। ये बात 100% है। एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा कि अगर बजट की बात की जाए तो जो बोर्ड अलग गठित किया गया है, इसके लिए विशेष रूप से कितना बजट प्रस्तावित किया गया, कितना रखा गया? देखिए, बजट की जहां तक बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा इस बोर्ड के लिए, क्योंकि एक रिवाइवल ऑफ रिवर अपने आप में वर्ल्ड का एक ऐसा एग्जाम्पल होगा। अगर आप देखेंगे भी, किसी नदी को दोबारा से चलाना, नदी को रिवाइव करना वर्ल्ड का ही एक एग्जाम्पल है। और ये पवित्र कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हरियाणा सरकार कर रही है। तो जहां तक बजट की बात है तो 387 करोड़ का हमारा डैम, बैराज, रिजर्वायर, पाइपलाइन सारा, और जो कुछ बीच में लैंड भी 68 एकड़ जमीन किसानों से हमने लेनी थी, जो किसानों ने अब हमें ऑफर कर दिया है कि हम ले लेंगे, वो सारा उन्होंने अपना कंसेंट फार्म जो है वो भर दिया है। इस सारे काम के लिए पहली जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है 387 करोड़ की हमारे को मिली हुई है। उस 387 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद जितना और एक्स्ट्रा खर्च टाइम अनुसार जो बढ़ता है उसको हम लगभग कवर अप कर लेंगे। उसमें जितना भी होगा सरकार की तरफ से बजट की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और कर्मा साहब पूछना चाहूँगा कि सरस्वती आस्थाओं की प्रतीक है, सरस्वती मान्यताओं की प्रतीक है, सरस्वती का हरियाणा से गहरा नाता है। हरियाणा वैसे भी अगर माना जाए श्री कृष्ण की धरती भी माना जाता है, कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पर गीता का संदेश भी हुआ है। देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता का संदेश दिया। महाभारत का युद्ध, मैं तो अक्सर बोलता हूँ, हमारे कितने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सरस्वती के किनारे पर महाभारत का युद्ध हुआ। तो यहाँ पर युद्ध होने का कारण भी मैं कहूँ सरस्वती का ही कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में हरा भरा क्षेत्र था, पानी बहुत ज्यादा था, पेड़ पौधे थे, तो जंगल भी थे, ग्राउंड भी था, पानी भी था। तो इसलिए यहाँ के वातावरण ऐसा था कि युद्ध के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को सही माना और इस क्षेत्र को सींचते हुए सरस्वती चलती थी। तो ये क्षेत्र पूरी तरह से उपजाऊ क्षेत्र था। इतनी फर्टाइल लैंड जो आज भी नजर आती है ये सरस्वती के कारण है। और मैं कहूँ हरियाणा का सौभाग्य है, ना केवल कुरुक्षेत्र का, कि इस हरियाणा से सरस्वती होकर बहती थी। ये हमारा भी सौभाग्य है और हमारे लिए परमात्मा का एक आशीर्वाद भी है कि सरस्वती यहाँ से बहती थी। हमारी शुभकामनाएं आपके और आपके जो सरकार के ये प्रयास हैं, सरस्वती नदी लोगों को नजर आए, जल्दी उसका जल चलता हुआ नजर आए, सरकार के प्रयास जारी हैं। और जैसा कि कर्मा साहब बता रहे हैं कि सरस्वती क्योंकि आस्थाओं का प्रतीक है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल व इनकी टीम ने इस मामले में कड़े और सजग प्रयास किए हैं। पैसे की किसी तरह से कोई दिक्कत मुख्यमंत्री या इनकी टीम की तरफ से नहीं आने दी जा रही। इस मामले में MOU भी साइन हो चुका है और जल्दी ही इसमें काम और स्पीडअप होता नजर आएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।